जो समस्या हरिद्वार में हो रही है, गंगा में बहुत अवैध खनन हो रहा है। मेरे पास वहाँ की वीडियो आ रही हैं, फोटोग्राफ आ रही हैं। मैंने वहाँ के जिलाधिकारी को भी कहा है, मैंने कहा भी देख लो इसको, अब आप रोकिए और फिर मुझे नहीं तो कोई मुझे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उससे राज्य को जहाँ बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं और पर्यावरण के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए। और फिर यहाँ पर पर्यावरण को कोई नुकसान हो, और आप मेरा व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं कि मेरा चाहे वृक्षारोपण से संबंधित इश्यूज हों, चाहे हमारे रक्तदान से संबंधित हों, इन पर मेरे भी एक विशेष रुचि रही है, कृषि में मेरी एक विशेष रुचि रही है। तो पर्यावरण को हम कम से कम नुकसान हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि नुकसान ही ना हो, क्योंकि फिर भी आज के भौतिकवादी युग में तमाम तरह की चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत तो लॉस उससे होता ही है, लेकिन न्यूनतम करना चाहिए। जिसको रोका जा सकता है उसको रोका जाना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं किसान मेरे पास आज किसान वहाँ से मेरे पास आए थे कि साहब इस तरह की समस्याएं हैं, तो मैंने उनको आश्वस्त किया, जिलाधिकारी को फ़ोन करके भी आगाह किया है। जो समस्या हरिद्वार में हो रही है, गंगा में बहुत अवैध खनन हो रहा है। मेरे पास वहाँ की वीडियो आ रही हैं, फोटोग्राफ आ रही हैं। मैंने वहाँ के जिलाधिकारी को भी कहा है, मैंने कहा भी देख लो इसको, अब आप रोकिए और फिर मुझे नहीं तो कोई मुझे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उससे राज्य को जहाँ बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं और पर्यावरण के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए। और फिर यहाँ पर पर्यावरण को कोई नुकसान हो, और आप मेरा व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं कि मेरा चाहे वृक्षारोपण से संबंधित इश्यूज हों, चाहे हमारे रक्तदान से संबंधित हों, इन पर मेरे भी एक विशेष रुचि रही है, कृषि में मेरी एक विशेष रुचि रही है। तो पर्यावरण को हम कम से कम नुकसान हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि नुकसान ही ना हो, क्योंकि फिर भी आज के भौतिकवादी युग में तमाम तरह की चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत तो लॉस उससे होता ही है, लेकिन न्यूनतम करना चाहिए। जिसको रोका जा सकता है उसको रोका जाना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं किसान मेरे पास आज किसान वहाँ से मेरे पास आए थे कि साहब इस तरह की समस्याएं हैं, तो मैंने उनको आश्वस्त किया, जिलाधिकारी को फ़ोन करके भी आगाह किया है। जो समस्या हरिद्वार में हो रही है, गंगा में बहुत अवैध खनन हो रहा है। मेरे पास वहाँ की वीडियो आ रही हैं, फोटोग्राफ आ रही हैं। मैंने वहाँ के जिलाधिकारी को भी कहा है, मैंने कहा भी देख लो इसको, अब आप रोकिए और फिर मुझे नहीं तो कोई मुझे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उससे राज्य को जहाँ बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं और पर्यावरण के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए। और फिर यहाँ पर पर्यावरण को कोई नुकसान हो, और आप मेरा व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं कि मेरा चाहे वृक्षारोपण से संबंधित इश्यूज हों, चाहे हमारे रक्तदान से संबंधित हों, इन पर मेरे भी एक विशेष रुचि रही है, कृषि में मेरी एक विशेष रुचि रही है। तो पर्यावरण को हम कम से कम नुकसान हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि नुकसान ही ना हो, क्योंकि फिर भी आज के भौतिकवादी युग में तमाम तरह की चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत तो लॉस उससे होता ही है, लेकिन न्यूनतम करना चाहिए। जिसको रोका जा सकता है उसको रोका जाना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं किसान मेरे पास आज किसान वहाँ से मेरे पास आए थे कि साहब इस तरह की समस्याएं हैं, तो मैंने उनको आश्वस्त किया, जिलाधिकारी को फ़ोन करके भी आगाह किया है।